आमिर साहब, हुकूमत और ऑपोजिशन इस वक्त दोनों ही इलेक्शंस के लिए जो इंतखाबी मुहिम चल रही है उसमें सरगर्म है। क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं इसके मुल्की सियासत पर, और कौन लीड करता नजर आ रहा है आपको इस वक्त? पहले तो ये जो है ना मर गए लुट गए वाली, इससे मैं नहीं करना चाह रहा, मुस्बत बात करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ मुझे बड़ी खुशी हो रही है गिलगित बल्तिस्तान के ये जलसे देख के कि बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। मरियम बीबी भी बड़े बड़े क्राउड इकट्ठी कर रही हैं और बिलावल के भी बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। ये एक पूरा खिता है, एक पूरा सूबा है जिसके ऊपर कभी नजर नहीं पड़ती। और आज़ाद कश्मीर के भी जब इलेक्शन होते हैं किसी को उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। ये उनके बड़े मसाइल हैं, वो पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक सड़क के जरिए जो है ना जुड़े होते हैं। वो सड़क टूट जाए तो कोई उनका पुरसान हाल नहीं होता। पूरे ज़िले के ज़िले, मैं तो जाता हूँ कई दफ़ा सैर के लिए, स्टोर की एक सड़क है, स्कर्दू की एक सड़क है, 30-30 साल 20-20 साल से वो टूटी हुई है। एक ही सड़क है उस शहर को जाती है। जिस तरह ये लिए की सड़क का होते रहते हैं वहाँ तो फिर भी 2-1 सड़कें जाती हैं, यहाँ एक ही सड़क होती है और वो टूटी हुई है, कोई पूछता नहीं। इसी बहाने उन लोगों की, वो बड़े डिसएम्पावर्ड लोग हैं, उनकी ना नुमाइंदगी है ना उनको रिसोर्सेज दिए जाते हैं। और ये कश्मीर की एक पूरी कानूनी लड़ाई के अंदर जो है ना उनका क्या कसूर है। इसी बहाने ये पॉलिटिशियन भी, बड़े बड़े लोग भी जा रहे हैं, टीवी पे उनको दिखाया जा रहा है, उनके मसाइल का जिक्र हो रहा है, बाबा जान की डिसअपीयरेंस की बात हो रही है, फलानी बात हो रही है। तो एक तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा मैं समझता हूँ कि मुस्बत पहलू एक ये है, रियासत के लिए, मुल्कों के लिए खतरनाक बात अब होती है जब स्टेक होल्डर्स यानी ये सियासी पार्टियां और बड़ी सियासी पार्टियां वो अपने आप को सियासी प्रोसेस से विड्रॉ करें, पीछे हटें। हमने पार्टिसिपेट ही नहीं करना। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने 1985 के अंदर ये कह दिया था कि जनाब उन्होंने नॉन पार्टीज में हमने पार्टिसिपेट ही नहीं करना, वो खतरनाक बात होती है। तो अभी नून लीग भी, जो कि हालांकि वैसे वो बड़ी मतलब फौजी क़यादत के मुतल्लिक भी सख्त बातें कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मगर उससे रियासत को कोई ख़तरा नहीं पड़ रहा, मुल्क को कोई ख़तरा नहीं पड़ रहा। द वेरी फैक्ट कि वो इसका हिस्सा है, जुलूसों में जा रहे हैं, इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली किसी जगह से रिजाइन नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। अब रह गई कि जनाब ये बिल्कुल वहाँ पे स्टेक्स बड़े ज़्यादा हाई हो गए हैं क्योंकि इतना ज़्यादा टीवी पे आ गया है और इमरान खान साहब ने ये कह दिया क्लीन स्वीप करेंगे। वहाँ हमेशा ही जो हुकूमती पार्टी होती है इस्लामाबाद की, मैं कहता हूँ वो क्लीन स्वीप करती है। अगर ये नहीं करेंगे, लेस देन क्लीन स्वीप होगी, तो ये बहुत बड़ी खबर है। ये समझ लें कि ये मिड टर्म इलेक्शंस हैं, जो आगे उस लिहाज से मिड टर्म इलेक्शंस हैं कि ये जो सारा बयानिया चल रहा है ना कि लोग बड़े तंग हैं, और वाकई तंग है, महंगाई की बड़ा मसला है, और जो है गैस बिजली पानी ये मसले हैं बहुत ज़्यादा, और लोग बड़े तंग हैं। सो ये एक टेस्ट आ गया, लोगों के पल्स का, मूड का पता चल जाएगा। कई दफ़ा लोग तंग बड़े होते हैं मगर वोट उन्हीं को दिए जाते हैं। सो ये चेक कर लेंगे हम, जैसे सिंध में देख रहे हैं हम, जैसे सिंध में 30 साल से पीपल्स पार्टी को जो भी है वोट भुट्टो का, उस तरह ही जो है यहाँ भी साउथ के पंजाब के अंदर जो है वो साईं का वोट ही है। वो जो मर्जी हो, साईं जिस मर्जी पार्टी में चले जाए वो साईं को ही वोट मिल जाता है। तो यहाँ भी अभी ये देख लेंगे। अपने सेंटर का भी बता दें सर। सेंटर में भी जीटी रोड का, वो तो आपने सनाउल्लाह जहरी साहब के कलमात सुनी ली हैं, उन्होंने कहा जीटी लोग वाले वो नहीं है। मैं तो अल्फाज भी तो रहना चाहता, पर किसी को कोई तकलीफ नहीं है कि अंदर से सारा लोग होता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। गलत, बहुत घटिया बात की उन्होंने। एनीवे, तो ये एक टेस्ट है, ये बड़ा टेस्ट है। अब इसमें ये है कि पीडीएम की शमूलियत, वो जो डर था ना कि पीडीएम के जलसों से पाकिस्तान टूट जाएगा, सिस्टम पैकअप हो जाएगा, गवर्नमेंट पैकअप हो जाएगी, वो डर कम हो गया। ये तो बड़ी मुस्बत चीज़ है। ये तो हमें शुक्रगुजार उनका होना चाहिए कि वो एक नेशनल नैरेटिव को आगे लेके जा रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एक छोटे इलाके में, जिसको छोटा इलाका बना लिया गया था, जा रहे हैं। अब ये है कि पीडीएम की अंदरूनी सियासत ये है। मजे की बात ये, हमने यहाँ पे पहले जुमे वाले दिन गालिबन ये कहा था, जुमेरात को 4 दिन पहले, उसके बाद खबरें आनी शुरू हुई कि बिलावल का ये बयान आया कि ये बहुत ज्यादती की, कि क़यादत का नाम ले लेके ये जो कर रहे हैं हम उसका हिस्सा नहीं है, और ये वाली जो बातें की हैं। हमने जुमेरात को अपने शो में कहा था कि जनाब एक बिलावल साहब ने बड़ी खौफनाक किस्म की, बड़े सख्त अल्फाज में एक प्रेस ब्रीफिंग की थी जिसमें उन्होंने बहुत गुस्से का इजहार किया था कि हमारे आईजी को अगवा किया गया है, और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी इंक्वायरी करें और इसका सदबाब करें, और वो वर्ना का लफ्ज भी उन्होंने इस्तेमाल किया था।
अब उसका कोई जवाब नहीं आ रहा, उसका जिक्र भी नहीं सुनने में आ रहा। हमने उसी दिन बता दिया रवैया था नरम हो गया। कि जनाब वो आईजी साहब जो है ना उनको बुला के समझा दिया गया है, और वो कहते हैं कि मैं बड़ी अपनी मर्जी से 2 गाड़ियों के बीच में लग के चुप करके मैं चला गया। अपनी मर्जी से मैं सुबह 7 बजे तक कमरे में बंद रहा, अंदर से कुंडी लगा के। अपनी मर्जी से मैंने रात के 2 बजे जो है ना FIR लिखवाई, और अपनी मर्जी से मैं हंसता हंसता खेलता हुआ वापस आ गया। और मेरे साथ DIG भी अपने अपने कमरों में बंद रहे अपनी मर्जी से, और फोन भी ले लिया। और फोन भी ले लिया, छीन लिया, बेइज्जती भी बड़ी की। मगर हमने खुद ही, हम चाह रहे थे कि मुल्क और कौम मुल्क सल्तनत के लिए ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तो हमने भी कुर्बानियां दे दी। और उसके बाद ये जरूर कह दिया गया था कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद आपने देखा होगा, आज खबर, एक छोटी सी खबर थी, मैं कई दफ़ा छोटी खबरों में बड़ी खबर होती है। वो ये थी कि वो जिन साहब ने मज़ार कायद के ऊपर वो जो FIR की थी ना, जो मेन जिनके नाम पे हुई थी, उन्होंने वापस अपनी FIR ले ली थी। मैं इसको परसू नहीं करना चाहता, लिहाजा थानेदार साहब ने उसको FIR को क्वैश कर दिया कि जनाब इसका कुछ नहीं किया जा सकता है, कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं है। कायदे आज़म के इसमें लोगों की दिल आज़ारी अगर किसी हुई तो वो होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई जो पहले इतना बड़ा एक पहाड़ खड़ा कर दिया गया था, वो कहा ये मोल हिला है, ये छोटी सी एक मोल हिला है, ये पहाड़ नहीं है। वो पहली बात तो वो है। अब पीपल्स पार्टी का उसमें आप ये कहेंगे इससे कि PDM में दरार आ जाएगी, ये तो दरार आ गई, हमने ही दरार है। मगर नून लीग ने बड़ी अब समझदारी दिखाई है। उन्होंने कहा यार मकसद है कि इनको साथ ही रखें, इनको फेस सेविंग भी देखें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम समझते हैं उनके मसाइल। क्योंकि वो फिर ये अगर तासुर चला गया ना कि ये अलग-अलग होगी तो वो सारा चीज़ ही बैठ जाएगी। आप ये पूछें मुझसे, अगर सवाल आप करती ना, मैं डर जाता कि ये फेल हो रहे हैं या कामयाब हो रहे हैं, तो मेरा जवाब बड़ा दरमियाना आपसे होना था। मैं डर रहा था मुझसे ये सवाल करेंगी। तो जवाब ये है कि इस हद तक अगर आप समझ रहे हैं कि इन्होंने PDM से जो है गवर्नमेंट गिरा लेनी थी या केसेस वापस गिरा लेने थे, तो गवर्नमेंट तो नहीं गिर रही। केसेस वापस का पीपल्स पार्टी की हद तक मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने जो इतना IG साहब वाला रिवर्सल हुआ है, तो वो क्विड प्रो को क्या होगा ये आइंदा वाले दिनों में देखेंगे हम कि आसिफ जरदारी साहब के केसेस का किस तरफ प्रोसिक्यूशन जाती है, तफ्तीश किधर जाती है, पीपल्स पार्टी के हवाले तक देखेंगे। नून लीग की फिलहाल मुझे नहीं, मगर इतना जरूर है कि फजलुर रहमान साहब के बयान के, नवाज शरीफ के बयानिए से और मरियम बीबी की ये खूनख्वार तकरीरों के बाद से एक नज़र आता है कि इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे गई है। उनको ना ये फजल रहमान साहब के फॉर एग्जाम्पल वो जो इतनी बड़ी एक लिस्ट निकाली गई थी एहसासों की, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। आपने निकाली थी, मैं नहीं लड़ाई वहीं से शुरू हुई। वो उसके बाद से मैंने पता किया कि मैंने क्या कहा था कुछ भी नहीं जो होगा। आपने कहा था कुछ भी नहीं होगा, उन्होंने जो 2-4 धमकियां दी, तो उससे ये जो ओवर रीच थी ना एस्टेब्लिशमेंट की कि किसी को भी उठा लो बिठा लो फलाना, वो उसके ऊपर एक लिमिट आ गई कि इनके इख्तियारात और इनकी ताकत के अंदर भी ना एक इसकी लिमिट है। ये बेख्तियार नहीं है, ये बिल्कुल ये नहीं है कि एक बिल्कुल ही मतलब बनाना रिपब्लिक नहीं है, जो कि अच्छी बात है। अगर किसी को समझ आ गई इसका मिसयूज जो हो रहा था, ओवर रीच हो रही थी या ज़रूरत से ज़्यादा उसके साथ उसका इस्तेमाल जो है ना किसी चीज़ का, वो इन चीज़ों का रोब होता है, इज़्ज़त सादात होती है। और ये रोब को रोब रहने दिया जाए तो ठीक है, जब उसको एक्शन में बदल दें और वो भी क्रूडली बदल दें और वो छोटे छोटे चमचे चाटों पे भी बदलेंगे, तो उसका ये रिएक्शन आता है कि उसके बाद से अब चुप, आवाज़ नहीं आ रही, तो वो शेरदिली से वो देख लेना वो तो चल रहे हैं। पर अच्छी उसके अंदर बात भी ये है कि उससे वो जो था ना पहले हुकूमतें, रियासतें, एस्टेब्लिशमेंट वो खतरे में पड़ जाती थी। कोई नहीं है, दुनिया भर में हो रहा है ऐसी बात। ये होली का कहीं नहीं है, अमेरिका में भी वो क्या कुछ नहीं कह रहे, इंडिया में भी क्या कुछ नहीं कह रहे, दुनिया भर में कहा जा रहा है। तो हमारे यहाँ भी अगर एस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ें कह रही जाएंगी और जायज़ कही जा रही हैं तो कोई क़यामत नहीं आ गई। तो ये मैं